इज़राइल और ईरान के मध्य बढ़ते युद्ध के बीच आज भी हमारे बीच ऐसे तमाम लोग बैठे हुए हैं, खासकर वो लोग जो युद्ध क्षेत्र से प्रभावित नहीं हैं। उन्हें ये पूरा का पूरा जो है वीडियो गेम की तरह लग रहा है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, मीडिया चैनल्स को देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यही एक रास्ता है, उन्हें मज़ा आ रहा है इन युद्धों को देखकर। जो लगातार पिछले कई वर्षों से आप देखिए तो लगातार ये पूरी दुनिया युद्धरत है। और इज़राइल और ईरान के ये फुल फ्लेज युद्ध को देखकर अगर ये और आगे बढ़ता है तो जो तीसरे विश्व युद्ध की बात करी गई है या कल्पना करी जाती है, मुझे लगता है कि दुनिया उस ओर बढ़ रही है। और अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो आप कल्पना करिए कि क्या होगा। पहला विश्व युद्ध पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 के बीच हुआ था, जिसमें एक अनुमान है कि 1 करोड़ सैनिक मारे गए थे और 1 करोड़ सिविलियन मारे गए थे और कई करोड़ लोग बेघर हुए थे, घायल हुए थे, जिनके पूरी ज़िंदगी यू कैन से कि तबाह बर्बाद हो गई थी। यानी पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी उस प्रथम विश्व युद्ध में। हमारे पास ऐसे घातक हथियार नहीं थे, एटम बम भी नहीं था। उसके बाद फिर से एक दूसरा विश्व युद्ध हुआ। 1939 में शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हुआ। तब तक हमारे पास कुछ और ख़तरनाक हथियार आ चुके थे। और विश्व युद्ध के समापन की बात करी जाए तो एटम बम के प्रयोग से वो विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी दुनिया की जो आबादी है उसके 3% लोग मारे गए थे। सिर्फ 3% लोग पूरी आबादी के मारे गए थे उस दूसरे विश्व युद्ध में। और उसमें प्रतीकात्मक रूप से एटम बम का भी इस्तेमाल हुआ था, लिटिल बॉय और फैट मैन का, जापान के 2 शहरों पे, नागासाकी और हिरोशिमा पे, जो बड़े ही छोटे पावर के एटम बम थे। आज उससे हजार गुना पावरफुल एटम बम है और हज़ारों लाखों की संख्या में है। और अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि कितना बड़ा विनाश होगा। अगर आज की आबादी का तब अगर 3% मारे गए थे तो आज अनुमान लगाइए कि 10-20% लोग मारे जाएंगे। अनुमानतः कितने लोग मारे जाएंगे। तो कुल मिला के आई एम ऑलवेज अगेंस्ट वार। मेरा मानना है कि ये दुख की बात है कि हजारों साल की सभ्यता की यात्रा के बाद भी हम मानव जाति आज इतने सक्षम नहीं हो पाए कि हम अपनी समस्याओं को बातचीत से सुलझा पाए। हमारे पास युद्ध ही विकल्प दिख रहा है चारों तरफ। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में फिर से रिपीट किया है कि ये युद्ध का समय नहीं है। कोई भी समय युद्ध का नहीं होता है। युद्ध कभी भी किसी समस्या का अस्थायी समाधान हो ही नहीं सकता है, न इतिहास में कभी हुआ है और न हो सकता है। इसलिए मैं बार बार युद्ध का विरोध करता हूँ और हमें सीखना चाहिए। कितने हजार साल और लगेंगे हमें यह सीखने में कि हम अपनी समस्याओं को मिलजुल कर बातचीत से कैसे सुलझा पाए। हम एक तरफ कहते हैं कि हम प्राणी श्रृंखला के सबसे उन्नत प्राणी है मनुष्य, लेकिन हमारे कृत्य जो है प्राणी श्रृंखला के निचले स्तर पे आज भी बने हुए हैं। हम आज तक यह नहीं सीख पाए कि हम मिलजुल कर अपनी समस्याओं का बातचीत से कैसे समाधान कर सकते हैं। तो ये गंभीर चिंता का विषय है पूरी मानव सभ्यता के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि ये युद्ध रुकनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हमारे बीच हैं हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग संभवतः ऐसे हैं जो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन वो उनकी बातें अनसुनी रह जा रही हैं इस नकार खाने में। तो मैं यही अपील करूंगा, पूरी दुनिया से मैं अपील करूंगा, दुनिया भर के लोगों से अपील करूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं आवाज़ को बुलंद करिए कि वी आर अगेंस्ट वार।
हम युद्ध के विरुद्ध हैं। हम इस ढंग की दुनिया नहीं चाहते हैं। हम तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहते हैं कि हमारी पूरी सभ्यता नष्ट हो जाए। तीसरे विश्व युद्ध के बारे में यही कहा गया है कि हमने इतने घातक हथियार बना के रखे हैं। सिर्फ एटम बम की बात करी जाए तो दुनिया में आज इतने एटम बम है कि दुनिया से पूरी सभ्यता का एक नहीं कई बार नामो निशान मिटाया जा सकता है। आखिर ये हथियार चलेंगे किसी न किसी दिन ज़रूर, अगर हमारी सोच ऐसी रही, अगर हम युद्ध पे विश्वास करते रहे कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि ये सारे युद्ध की जड़ में अगर आप जाइए तो आप सिर्फ और सिर्फ धर्मों को पाएंगे। ये तथाकथित धर्मों ने इतना विनाश किया है इस मनुष्य जाति का कि जितना विनाश किसी और चीज़ ने नहीं किया है। ये झूठे ईश्वरों को जो हमने गढ़ा है, जो झूठे भगवानों को हमने गढ़ा है, इन्हीं ने जो है पूरी सभ्यता को तबाह किया है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये पूरा संसार ऊर्जा से निर्मित है एंड वी आर born with our own God। हम सबका एक यूनिक ईश्वर है and we are born with our God। our kingdom of God is within ourselves, not outside। तो मंदिरों, मस्जिदों, धर्मों, नस्लों के नाम पे जो युद्ध चल रहा है दुनिया भर में, ये प्रमाणित करता है कि हम अधूरी सभ्यता है। हम एक असफल सभ्यता है। हजारों साल की लंबी यात्रा के बाद भी हम एक सफल प्राणी नहीं बन पाए। हमें सोचने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत